क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन में हमने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है, अब तुम ध्यान से देखोगे, ये न्यूक्लियस होगा, इसके चारों तरफ हम इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल। हाँ, इनफाइनाइट सर्कल्स। मैंने ब्लैक से बनाए हैं, अब रेड से भी बना रहा हूँ। सर ये बीच बीच में लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। डोंट वरी बेटा, अभी मैं साइड में हट जाऊंगा तब आपको दिख जाएगा। अब आपको दिख रहा है, तो आप देख रहे हो ब्लैक और रेड वाले सभी सर्कल बन रहे हैं। यस और नो? यस सर। तो सर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बन सकते हैं जिनका सेंटर सेम हो सकता है। सेंटर क्या होगा बेटा? यहाँ पर न्यूक्लियस क्या होगा? सेम। क्या है सेंटर? क्या है यहाँ पर? सेंटर पर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। 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 तो अब हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन तो एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। यस और नो? यस सर। हाँ सर, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो वो जो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट होगा उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। यस यस सर। लेट्स अज्यूम जो मैं ब्लैक वाले बना रहा हूं, इनमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा, और उसका रेडियस क्या मान लेते हैं हम? आर मान लेते हैं। ठीक है, तो अब मुझे फाइंड करना है कि ये आर की वैल्यू क्या होगी। आर की वैल्यू क्या होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। आ रही बात समझ में? यस सर। तो मुझे ये आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो दैट मैं कह सकता हूं कि इस वाले सर्कल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और दूसरे वाले सर्कल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? सर वो कैसे बोल सकते हैं? हाँ, वो वही चीज के लिए तो बता रहे हैं। अब वो मुझे रेडियस कैलकुलेट करना है। क्या करना है? रेडियस कैलकुलेट करना है। तो बोहर ने बोला कि वो रेडियस क्या होगा कि सर जिसका जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई। यहां पर आर क्या बेटा? रेडियस। यस। तो जो इलेक्ट्रॉन इस रेडियस पे आएगा, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा, वही क्या होगा बेटा? उसी सर्कल में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं ताकि आप सबको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है सर यहाँ पर n क्या है? वेट सेकंड बेटा, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं ना पहले। ठीक है, मैं आप सबके साथ में स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप सब देखना कि मैं कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो देखो। यहां पर आप देखोगे बेटा, हमारे पास बीच में एक पॉजिटिव डॉट है जो कि क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। उसके चारों तरफ आपको सर्कल्स दिख रहे हैं। कुछ सर्कल आपको दिखेंगे सॉलिड ब्लैक लाइन से और कुछ दिखेंगे डैश लाइन से। यस यस सर। तो जो बेटा ब्लैक डॉट वाले हैं, सॉलिड वाले हैं, उनमें तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। और जिसमें डॉटेड वाले हैं वहां पर क्या लिखा हुआ? नो। नो का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इस न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बन सकते हैं, बट कुछ ही सर्कल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। वो सर्कल्स का जो रेडियस होगा वो होगा हमारे पास क्या? mvr इक्वल्स टू nh बाय में 2 पाई। क्या होगा? nh बाय में 2 पाई। ठीक है, h यहां पर प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी फिक्स है। क्या है बेटा? प्लैंक कांस्टेंट। हाँ, फिक्स कितनी वैल्यू उसकी? 6.625 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड। सबको समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आई? यस सर। अब तुम ध्यान से देखोगे, अब मैं स्क्रीन को स्टॉप कर देता हूं, आप सब बोर्ड पे देखेंगे। ठीक है, चलिए देखें।
चलो, तो मैं यही चीज कहना चाह रहा हूं आपको। इन्होंने क्या बोला कि ये जो MVR होता है, MVR बेटा होता है एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। सर इसमें v क्या है? ठीक है बेटा, मैं वही बता रहा हूँ, सारी सारी सुनते जाओ। सर मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है बेटा? मास Momentum मास क्या? इनटू वेलोसिटी। तो m क्या हो गया? मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या हो गया? वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की। r क्या होगा बेटा? रेडियस, जिस सर्कल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। h क्या होगा बेटा? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट। और 2 पाई तो फिक्स वैल्यू है, पाई की वैल्यू 22 बाय में 7। ठीक है, यस जाते सर। बात समय। सर इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे? नहीं, न्यूमेरिकल अभी नहीं आएंगे। ये मास, ये वेलोसिटी, ये रेडियस, और h क्या हो गया बेटा? प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी फिक्स होती है, जो कि क्या होगी? 6.26 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड। अब मेरे ख्याल से किसी को इस क्वांटम कंडीशन में कोई दिक्कत? सर हमको कैसे पता चलेगा कि पहले वाला सर्कल की बात कर रहे हैं? n बताएगा बेटा ऑर्बिट। क्या बताएगा? n ऑर्बिट। मुझे फर्स्ट वाले सर्कल का पता करना है, रेडियस। क्या फाइंड करना है? फर्स्ट वाले सर्कल का रेडियस, यानी फर्स्ट सर्कल यानी फर्स्ट शेल। तो सर फर्स्ट शेल कौन सा होगा? उसका रेडियस कितना? सर के। तो यहां पर आप देखोगे बेटा r इक्वल्स टू r1 NH अपॉन में n की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई बेटा। कितनी हो गई? 1, क्योंकि पहले शेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो गई। 2 सर पाई। ब्लर दिख रहा है। एक सेकंड, अभी ठीक हो जाएगा ना, एक सेकंड दो तो। अब देखो R1 कितना होगा बेटा? NH सॉरी क्या सर? H बाय में जो हमारा फर्स्ट रेडियस होगा, फर्स्ट सर्कल का डिस्टेंस न्यूक्लियस से, R1। सर R1 कुछ का दिखाई नहीं दे रहा। किसी को नहीं दिखाई दे रहा? आस्था, अनन्या, ये अनुष्का, सब ब्लर है। ब्लर है? वो एक सेकंड दो, अभी वो वाईफाई ब्लर है। यस सर। चेक कर लेता हूँ ऐसा क्या हो गया। सर इक्वेशन भी नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, डोंट वरी, टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, चलो देखिए दोबारा से देख लेता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आप सबको क्लियर समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या है बेटा? यह है फर्स्ट शेल। क्या है? फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 1। 1। और हमने एंगुलर मोमेंटम निकालने हैं। एंगुलर मोमेंटम किसका? फर्स्ट शेल का। फर्स्ट शेल। यस वो कितना आ जाएगा? सर n की वैल्यू वहां पर 1 रख देंगे, विच इज इक्वल्स टू n बाय में 2 पाई। तो MVR यहां से अगर रेडियस निकालना चाहे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा बेटा R1। क्या हो जाएगा? R1। R1 यानी फर्स्ट शेल का डिस्टेंस कहां से? न्यूक्लियस से। सारी वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो आपको डिस्टेंस सर मिल जाएगा। R1 मतलब रेडियस। बिल्कुल बेटा, पहले शेल का रेडियस, पहले सर ऑर्बिट इसमें का। R कहाँ गया? ये R तो इसके इक्वल में रखा हुआ है ना बेटा।
और सर एंगुलर मोमेंटम? देखो ये तो एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब एंगुलर लेकिन सर यहाँ मोमेंटम पे क्या होता आर है? कहाँ है यार? ठीक है, एक सेकंड रुको, अभी देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर बराबर सर आर तो रेडियस होता है। बिल्कुल भाई बेटा, तो यहाँ पर देखो आर है, ये दिख रहा है ना आर, हाँ सर। यस सर। मैं इस आर को अकेला कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, अकेला। अकेला। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो नीचे चला जाएगा, तो किस में आ जाएगा बेटा, डिवाइड। डिवाइड में। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा मेरा क्या, R1 का। बस R1 आगे सब में, सर एच की जगह क्या आएगा? h की वैल्यू तो फिक्स है ना बेटा, h तो प्लैंक कांस्टेंट है, h क्या है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है, 6.626 इंटू 10 की पावर -34, ठीक है। ओके सर। ऐसे ही मैं R2 निकालूंगा तो R2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, सर और ब्लर होते जा रहा है। नहीं बेटा अभी क्लियर हो जाएगा, सर बड़ा बड़ा लिखा है वो दिख रहा है, छोटा नहीं दिख रहा। यस सर। छोटा छोटा मैं भी लिख दूंगा, बड़ा बड़ा लिख दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। पहले तो ये बताओ आपको R1 निकालना आया, सर आ गया। ठीक है। और बताओ आस्था, अनन्या, अनुष्का, अर्पिता, यस भूमि, सर। निशा, ठीक है। यस। R1 आ गया, ऐसे ही हम R2 निकालेंगे, R2 निकालेंगे तो R2 के लिए मैं क्या करूंगा, सर्किल को बिठाया था। अब यहाँ पर देखो बेटा, अब मुझे निकालना है सेकंड शेल, n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, n की 2। वैल्यू कितनी हो गई, 2। एंगुलर मोमेंटम, सर इसमें रेडियस आएगा h/πmv। बिल्कुल सही बेटा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा इसका सेकंड शेल। h बाय में पाई, कितना आ जाएगा, h बाय में पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और जब मैं रेडियस और सर कैलकुलेट mv? करूंगा, अब रेडियस कैलकुलेट करेंगे, एंगुलर मोमेंटम से रेडियस आएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ सर जाएगा एक बेटा क्या, एग्जांपल से समझाइए ना। बेटा इसमें एग्जांपल ये थ्योरी है अभी तो, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सर डिटेल में तो आया जा एंगुलर सकता मोमेंटम का अकेला फॉर्मूला क्या होता है? है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा mvr, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, ठीक है। यस सर। अब मुझे रेडियस कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस। रेडियस। तो मास इनटू वेलोसिटी को तो नीचे ले दिया मैंने, और एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, 2h बाय में 2 पाई के, यस यस सर। सर। बस मैंने इन्हीं के साथ में नीचे क्या लिख दिया, mv आ गया, तो हमारा R2 यस सर। अकेला हो जाएगा, यस R2 सर। क्या आ जाएगा, अकेला, बस। इसी तरीके से हमारे क्या आएंगे, डिस्टेंस आते जाएंगे, क्या आते जाएंगे, डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, क्या करेगा बेटा, रिवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। हाँ, इनके अलावा और कोई डिस्टेंस होगा उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। सर एंगुलर मोमेंटम में बस mv रहता है कि mvr भी रहता है? बेटा mvr, एंगुलर में mvr होता है, मोमेंटम होता और है सर फिर मास रेडियस? इनटू वेलोसिटी, क्या बेटा, और फिर सर रेडियस? क्या रेडियस, रेडियस भी एंगुलर मोमेंटम के मिला के बोलेंगे? पहले तो आप इसको नोट कर लो ताकि मैं उसको साफ करके आपको मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में डिफरेंस समझा सकूं, ठीक है। सर दिख नहीं रहा। सर नोट कर लिया। ये वाला नोट कर लो, ये वाला नोट कर लो, कर लिया और सर। क्या बेटा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देंगे एक बार, वाईफाई जब क्लियर हो जाएगा तो, ठीक है। समझ में आए, चले।
यस सर। बोलो अर्पिता बेटा। बिठा दूं? यस सर। आस्था, अनन्या, अनुष्का, अर्पिता, भूमि, दिशा, पुलकित, सलीशा बेटा। बिठा दूं? यस सर, डन। अब देखो काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में क्या डिफरेंस होता है। इसको लिख लेना एक्स्ट्रा में। बेटा जब भी मैं बोलूं मोमेंटम, किसकी बात करेंगे? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। बेटा जब मैं बोलूं आपसे एंगुलर मोमेंटम, तो आप क्या बोलोगे उसको? उसके साथ में क्या क्या आएगा? मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम बेटा हमेशा सर्कुलर मोशन में आएगा। कैसे आएगा? और सर्कुलर मोशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में घूम रहा था, यस और नो? यस सर। यस सर। न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। ये कौन सा मोशन है बेटा? सर्कुलर मोशन। बात समझ आई? यस सर। तो क्वांटम कंडीशन में उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा? n टाइम्स h बाय में 2 पाई के बराबर होगा। अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। बाकी आस्था, अनन्या, अनुष्का, यस सर। बेटा ये शेल है। n की वैल्यू क्या है? शेल। पहले ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, दूसरे ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तीसरे ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे ना इस क्लास में? नहीं, अभी यही नहीं आएंगे। जो भी न्यूमेरिकल होगा मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, बस इसको समझो Yes, पहले, इसको अच्छे से समझो जरूर। ठीक है सर, जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसके यूनिट का डेरिवेशन कैसे हुआ? बेटा, यूनिट का डेरिवेशन तो ऑब्वियसली बात तुमको 12th में पढ़ना है, 11th 12th में पढ़ोगे। अभी से सारी बातें बता दोगे तो 11th 12th में क्या पढ़ोगे? अगली बात समझ में? अभी तो इसके बारे Yes, में sir. बहुत सारी बातें जो आप 11th 12th में पढ़ोगे। ये फॉर्मूला आया कहां से, क्या बता रहा है ये फॉर्मूला, या आप 11th 12th में पढ़ोगे। तो अभी आप इसको जान लो पहले बस। ठीक है, आप 11th 12th में आ जाओगे, मैं ऑटोमेटिकली मैं खुद आपको ये सारी बातें बता दूंगा। चले, अब मेरे ख्याल से Yes, सबको sir. ये तो क्लियर हो चुका है मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम में क्या डिफरेंस होता है। Yes, sir. चले मिटा दूं? यस सर। यस सर। गुड बेटा। अब यहां तक हमने बात की, ये थी बेटा पोस्टलेट्स, यानी बोहर ने क्या क्या बातें बताई। अब बोहर के ड्रॉबैक, बोहर के क्या ड्रॉबैक थे? ठीक है, तो ड्रॉबैक आप पढ़ लेना। तो ड्रॉबैक मैं आपको लिखवा देता हूं। आप देखो ड्रॉबैक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं?
सर अगर नील बोहर के मॉडल में ड्रॉबैक थे तो अभी भी उसको क्यों यूज करते हैं? बेटा इसलिए यूज करते हैं ताकि हमको पता चले कि रदरफोर्ड ने क्या गलतियां की थी, बोहर ने उन गलतियों को कैसे सुधारा, और बोहर के बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या चीजें इंप्रूवमेंट की। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस था बेटा, तो हमको प्रोसेस जानना है कि कौन कौन सी बातें बताई गई थी हमको। सर अपन हाइजेनबर्ग मॉडल भी पढ़ेंगे? नहीं बेटा, हाइजेनबर्ग मॉडल आपको नहीं पढ़ना भी, और भाई बेटा हाइजेनबर्ग मॉडल नहीं था, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल था। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसका बेटा, डिफेक्ट, डिफेक्ट्स इन बोहर्स मॉडल। ठीक है, इसके अंदर बेटा एक पॉइंट आपको लिखना है कि जो बोहर है या बोहर का मॉडल है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी एटम के लिए काम करता है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या ऐसी स्पीसीज के लिए काम करता है जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, लाइक हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। सर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कौन कौन सी, वो हम जान लेते हैं। तो पहले आप इसके अंदर लिख लो, बोहर could not explain the spectrum for multi-electron सर कुछ species। दिख नहीं रहा। बिल्कुल नहीं दिख रहा सर ठीक है, थोड़ा थोड़ा। सर स्पेक्ट्रम फॉर के आगे क्या है? सर स्पेक्ट्रम फॉर के आगे मल्टी इलेक्ट्रॉन, क्या लिखोगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, क्या लिखोगे, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। स्पीशीज। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब जिनके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। सर एक से ज्यादा कौन, हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एटम हम जानते हैं सभी क्या है बेटा, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। स्पीशीज। बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बताया था, बोहर ने क्या एक्सप्लेन किया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। एक्सप्लेन दी हाइड्रोजन। सर ये एक ही पॉइंट में है? हाँ बिल्कुल बेटा, इसके नीचे आप एरो बना के लिख लेना। ठीक है, वैसे पहला पॉइंट तो यहीं पे कंप्लीट हो गया। सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन के अंदर क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन था, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन से बनने वाला स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या बताया था मैंने, रेनबो। सर बैंड ऑफ कलर। बिल्कुल बेटा, बैंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी बैंड्स बन रहे थे। तो यहाँ पर बेटा याद रखना, हाइड्रोजन से स्पेक्ट्रम क्या बन रहा था वो उसने एक्सप्लेन कर दिया था कैसे बन रहा था, बट हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो एटम है उनका नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। तो हाइड्रोजन के अलावा पहले बात तो हाइड्रोजन के साथ में और कौन से एटम है जिनका स्पेक्ट्रम बता पा रहा था, सर जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो कौन सी स्पीसीज होगी बेटा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा हीलियम प्लस, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, लूज छोड़ दिया। सर थोड़ा बड़ा। सर ये अल्फा पार्टिकल है ना, हीलियम प्लस? नहीं, हीलियम 2 प्लस होता है बेटा अल्फा पार्टिकल। हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, उसके अलावा लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया तो बचा एक इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम एसेट्रा। सर ये लिथियम 2 प्लस है? हाँ बेटा, लिथियम 2 प्लस है। बात में तो उन्होंने किस किस के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया था बेटा, स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जिनके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, बट ड्रॉबैक क्या हुआ सर, इनके अलावा जो एटम है उनके बारे में हाइड्रोजन इंफॉर्मेशन। स्पेक्ट्रम क्या होता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा,
जब मैंने आपको बताया था स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या था बेटा? कलर्ड बैंड, एनर्जी के बैंड थे हमारे पास। जैसे रेनबो देखते हो, तो रेनबो क्या है बेटा? स्पेक्ट्रम है बेटा। यस सर। हाँ, तो उसमें सारे कलर आपको मिल जाएंगे, रेड से वोयलेट तक। यस तो वो क्या है बेटा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। क्या है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस है, स्पेक्ट्रा। ठीक है। बट इसने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के स्पेक्ट्रा होते हैं, कंटिन्यूअस, दूसरा डिस्क्रीट या फिर लाइन वाला स्पेक्ट्रा। मैंने आप सबको इसकी इमेज दिखाई थी, याद आ रही है? किस किस को याद यस है? यस सर, सर। दिखाई थी। हाँ, तो उसमें कंटिन्यूअस जिसमें सारे कलर दिखेंगे, लाइन वाले में कुछ लाइनें आपकी क्या होंगी? मिसिंग होगी। क्या होंगी? मिसिंग। तो सिर्फ और सिर्फ मिसिंग। बोहर ने वो लाइनें बताई किसके लिए, किस किस की मिसिंग हो सकती है? सर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की तो एक्सप्लेन कर दी कि हाँ सर इनका रीजन ये है। बट बाकी जो एटम्स थे, बाकी जो एटम्स थे जिनके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, एक से ज्यादा, उनके बारे में कुछ नहीं बता पाया। कौन? बोहर। और जब बता नहीं पाएगा तो वो क्या बन जाएगा? उसका ड्रॉबैक बन जाएगा बेटा, ठीक है। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये आपने हीलियम का प्लस का फॉर्मूला समझा दो तो सर वो वापस बोलोगे? बेटा हीलियम प्लस, पहली बात तो हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसमें निकाल देगा। यस सर। हीलियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। गॉट इट? लेकिन सर दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं तो चार्ज पॉजिटिव कैसे आएगा? न्यूक्लियस के ऊपर तो बेटा पॉजिटिव होता है ना, न्यूक्लियस से तो गया नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करा है, नेगेटिव गया है। सर इलेक्ट्रॉन तो सारे नेगेटिव होते हैं ना? हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हीलियम ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, रिलीज कर दिया। तो अब इसके पास यहाँ पर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन थे, बट यहाँ पर क्या बेटा? 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। तो नेट चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और नेट चार्ज मतलब? नेट चार्ज मतलब इसके ऊपर जो आएगा चार्ज, 2 सर पॉजिटिव और 1 पॉजिटिव। नेगेटिव। हाँ पॉजिटिव आएगा, तो वही तो लिखा हमने यहाँ पर पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है, जब इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे और वापस से क्या बन जाएगा? He बन जाएगा। आगे सब में न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक यस है। सर। सबको यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पर हमारे मॉडल खत्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? हमारे मॉडल्स कंप्लीट हो जाते हैं। चले आगे। सर इसके बाद एक भी नहीं? नहीं, इसके बाद बाकी चीजें हम पढ़ेंगे एटम से रिलेटेड, ठीक है। मॉडल हमारे 3 ही थे, जे थॉमसन, बोहर और रदरफोर्ड। सर अभी आइसोटोप्स आइसोबार्स पढ़ेंगे। वो सारी अगली चीजें पढ़ेंगे। क्लासेस में पढ़ेंगे। नहीं नहीं बेटा, आज ही पढ़ाऊंगी, अगली क्लास में कौन पढ़ाएगा? नहीं सर सर 4 मीन मिनट हो गए। 10th या 11 में और मॉडल पढ़ेंगे। 10th या नहीं, मॉडल तो आप ये 3 ही पढ़ोगे 10th 11th में भी, ठीक है। इन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। Okay, जैसे sir. मैंने वहां पर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताया, 11th में आप उसको ड्राइव करोगे। सर इसके आगे कहाँ कोई से? से और मॉडल नहीं पढ़ना? नहीं, उसके आगे डिटेल कुछ नहीं पढ़ना, थ्योरी यही पढ़नी है जो मैंने आपको पढ़ाई है। सर बोहर नहीं के सर, बाद बस कोई 3 नहीं आया? मॉडल वाले। नहीं, बोहर के बाद क्वांटम आया है, बट क्वांटम आपके लिए लेवल का नहीं है, वो हायर क्लास में पढ़ोगे। हाँ बोलो। ओके सर। ठीक है, अभी तक आपको ये 3 ही पढ़ने हैं, इसको मिटा दे। यस सर। एक और ध्यान रखना बेटा, एनटीएससी में इन तीनों मॉडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस भी करना होगा उन चीजों की, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, इसके क्वेश्चन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, आपको ऑटोमेटिकली आइडिया मिल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं एनटीएससी में, और आते बहुत इजी हैं। सर जो क्वेश्चन मॉड्यूल में दिए वो आते हैं? वैसी बात है बेटा, सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, थ्योरी से ही आएंगे।
चले आगे, सबने नोट कर लिया? यस सर। मिटा दो इसको। यस यस सर। चलो, अभी हमने मॉडल कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा पढ़ाऊंगा। तो सर ये लिखना है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, क्यों नहीं लिखोगे? सर हिंट है ना? एटम, हाँ हिंट है तो ऑटोमेटिकली समझ लो ना थोड़ा सा। अब एटम जो है बेटा, एटम के अंदर दो पार्ट है। क्या पार्ट है? दो पार्ट है। दो पार्ट। एक न्यूक्लियस न्यूक्लियस। और दूसरा न्यूक्लियस के बाहर की खाली जगह, उसको क्या बोलेंगे बेटा? एम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। क्या बोलोगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। यानी हमारा एटम है, एटम के अंदर ये तो न्यूक्लियस हो गया और ये उसके अंदर खाली जगह, और ये क्या हो गया बेटा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। एक्स्ट्रा स्पेस। बिल्कुल बेटा, खाली जगह, एक्स्ट्रा स्पेस जो हमारा एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ गई? यस अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर पाए जाते हैं? सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में। और सर इलेक्ट्रॉन कहां पर पाए जाएंगे? सर स्टेशनरी ऑर्बिट्स। बस बस इतना ही मेरे को बताना था, इसको डिटेल में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सर ऑर्बिट में नहीं पाए जाते? ऑर्बिट मतलब कहां पर होगा ऑर्बिट? ऑर्बिट किसके अंदर होंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में ही तो होंगे। मतलब सर जो ऑर्बिट है वो भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में आता है? बिल्कुल बेटा, न्यूक्लियस को छोड़ देंगे, जो खाली जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। यस सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। Thank you, sir. एक मिनट। थैंक यू सर। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे बेटा। Thank you, sir. सर डायग्राम